नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शुक्रवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन रहने जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के करीबी नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पटना में होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेशा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गुरुवार को क्या हुआ था बिहार की राजनीति में, ये आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे ने खुलकर नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया था कि आप बिहार की राजनीति से हट जाइए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, पूरे देश में जाकर एनडीए गठबंधन के लिए काम कीजिए, तब आपको नरेंद्र मोदी की सरकार में उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया जा सकता है। इशारों इशारों में उन्होंने नीतीश कुमार को उनका रिटायरमेंट प्लान एक तरह से बता दिया और उसके बाद पलटवार हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो याद दिलाते हुए नजर आए कि उनके बड़े नेता, दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा की तरफ से रिटायरमेंट प्लान का खुला ऑफर, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पलटवार या जवाब कह लीजिए। लेकिन उससे कुछ दिन पहले हुकुमदेव नारायण यादव, भारतीय जनता पार्टी के एक और पुराने नेता, दिग्गज नेता, जिनके भाषण की तारीफ नरेंद्र मोदी संसद के अंदर कर चुके हैं, वो हुकुमदेव नारायण यादव कह चुके थे कि 2025 में एक बड़ा सरप्राइज होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार को भी समझ आने लगा है कि भले ही उनसे जो कुछ भी कहा जाए, बंद कमरों में जो भी वादा किया जाए, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ठीक उसी तरह का व्यवहार करेगी जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से घबराए हुए नीतीश कुमार दूसरा दरवाजा भी खुला रखना चाहते हैं। याद दिला दूं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू यादव ने जब उन्हें ऑफर दिया था तो तेजस्वी यादव अड़ गए थे कि चचा नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कह दिया था कि अब नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन में लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के पीछे से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से राहुल गांधी के करीबी नेता, जिनके बारे में चर्चा यहां तक है कि वो केसी वेणुगोपाल की जगह पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, वो सचिन पायलट बिहार की धरती पर जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के करीबी है, गुजरात में जो अधिवेशन हुआ उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो धारदार शब्दों के साथ राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी जताते हुए नजर आए, गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी जताते हुए नजर आए, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए नजर आए। यानी वो सही मायनों में बिना किंतु परंतु के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी लड़ाई में राहुल गांधी का हर तरह से साथ देना चाहते हैं। और राहुल गांधी जो कि एक बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वहां अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस बड़ी लड़ाई से पहले उस बड़ी लड़ाई का जायजा लेने के लिए भी एक तरह से राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बिहार भेज दिया। और मैंने कहा कि बिहार के लिए शुक्रवार का दिन सुपर फ्राइडे का दिन रहने जा रहा है। बिहार की राजनीति के लिहाज से सुपर शुक्रवार का दिन रहने जा रहा है। और किस तरह से रहने जा रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं सचिन पायलट के बिहार दौरे, सचिन पायलट के पटना जाने के मकसद को आपके सामने स्पष्ट कर दूं। सचिन पायलट शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर विकल्पों की बात होगी, बिहार के राजनीतिक माहौल की बात होगी, कांग्रेस के मजबूती वाले अभियान की बात होगी, राहुल गांधी के अभियान की बात होगी और हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को
रोकने का जो कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, जो राहुल गांधी का एजेंडा है, उस एजेंडे पर भी बातचीत होगी। आपको पता है, बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को एक बड़ा चेहरा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उन्हें पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का जिम्मा दिया। बिहार के अलग-अलग जिलों में यात्रा करते हुए, घूमते हुए 16 मार्च को पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक भितिहरवा गांव से, भितिहरवा आश्रम से, गांधी आश्रम से इस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत हुई थी। बिहार के अलग-अलग जिलों में ये यात्रा गुजरती गई। राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए बेगूसराय गए थे। उन्होंने भी कन्हैया कुमार के साथ पैदल मार्च किया था और अब ये यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और इस अंतिम चरण में शामिल होने के लिए ही सचिन पायलट बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। शुक्रवार को वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा में जो युवा कांग्रेस के जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के यूथ विंग के जो कार्यकर्ता है, वो पदयात्रा करेंगे पटना में, पैदल मार्च करेंगे, कन्हैया कुमार पैदल मार्च करेंगे और सचिन पायलट उस पदयात्रा में शामिल होंगे, उस पैदल मार्च में शामिल होंगे और पैदल यात्रा करते हुए, पैदल मार्च करते हुए वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा उन्हें बताने की कोशिश करेंगे और ये जो पूरी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हुई है, कांग्रेस का अपना फीडबैक क्या है, बिहार के युवाओं से कांग्रेस पार्टी को क्या फीडबैक मिला है, इस फीडबैक से वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार सचिन पायलट से मिलेंगे? क्या सचिन पायलट नीतीश कुमार से मिल पाएंगे? और अगर नीतीश कुमार और सचिन पायलट की मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब में बिहार की राजनीति का भविष्य छुपा हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अब आता हूं, जो मैंने आपसे कहा था सुपर फ्राइडे, बिहार की राजनीति के लिए किस तरह से ये सुपर फ्राइडे का दिन होने जा रहा है। पटना की सड़कों पर कन्हैया कुमार और सचिन पायलट पैदल मार्च कर रहे होंगे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से, ऐतिहासिक सदाकत आश्रम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अने मार्ग तक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। सचिन पायलट के नेतृत्व में, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी उसमें शामिल होंगे और दूसरी तरफ बिहार में विकल्प बनने की कोशिश कर रहे जन सुराज के प्रशांत किशोर भी एक बड़ी रैली कर रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिहार की राजनीति के लिहाज से शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन, सुपर फ्राइडे का दिन रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, वो सड़कों पर होगी और प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में अभी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो गांधी मैदान में रैली कर रहे होंगे। दोनों का मकसद बिहार के युवाओं को लुभाना है। अब आते हैं उस सवाल के जवाब। क्या नीतीश कुमार सचिन पायलट से मिलेंगे? नीतीश कुमार के सामने दिक्कतें बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार के सामने दुविधा बहुत ज्यादा है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने में नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा होता है और विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ने में नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा होता है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर देखें तो नीतीश कुमार के मन में ये इच्छा जरूर होगी कि वो लालू यादव के साथ चले जाए। लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है? पहली बात तो तेजस्वी यादव तैयार नहीं उनको लेने के लिए। राहुल गांधी भी उनको लेने के लिए अब तक तैयार नहीं थे। लेकिन गुजरात में अधिवेशन में जो रास्ता उन्होंने निकाला, क्या रास्ता निकाला? जिला अध्यक्ष को मजबूत करेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेंगे, ब्लॉक यानी मंडल स्तर पर जाकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे और ये तमाम जो तरीका है ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही दिखाता है।
यानी मोटे तौर पर कांग्रेस ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर हराना है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर सत्ता से हटाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में ही चुनाव लड़ना होगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में चुनाव लड़कर ही भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और बीजेपी का सबसे बड़ा स्टाइल यह है कि चुनाव जीतने के लिए वो विरोधियों को भी अपना बना लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये हमारा पुराना दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन इसको साथ लेने से हमें फायदा हो सकता है, चुनाव जीत सकते हैं, विरोधी दलों को हरा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करने में जरा भी गुरेज नहीं करती। तो क्या गुजरात की धरती पर जो समुद्र मंथन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किया, उसके बाद उन्हें लगा कि बिहार में अगर नीतीश कुमार साथ आने को तैयार है, तो लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट का बिहार की धरती पर जाना, पटना की धरती पर जाना, पैदल मार्च में शामिल होना, मुख्यमंत्री आवास तक जाना और नीतीश कुमार से मिलने का कार्यक्रम बना लेना। ये तमाम चीजें इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। सचिन पायलट राहुल गांधी का संदेशा लेकर जा रहे हैं और राहुल गांधी के संदेशे में नीतीश कुमार को कौन-सा वो फ़ॉर्मूला बताया जाएगा ताकि नीतीश कुमार जो छटपटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर, नीतीश कुमार जिस तरह से बेचैन हो रहे हैं, जिस तरह से वो डरे और सहमे हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पार्टी के तमाम सांसद जो है, वो बीजेपी के खेमे की तरफ जा चुके हैं, विधायकों का भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने इधर-उधर करने की कोशिश की, तो सरकार गिर जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तक लागू हो सकता है। और फिर अगर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कई तरह की समस्याओं और दिक्कतों का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ सकता है। तो इंतजार करते हैं जो सुपर फ्राइडे है बिहार की राजनीति के लिहाज से, उसमें सचिन पायलट क्या करते हैं, कन्हैया कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं, सचिन पायलट और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है या नहीं होती। और जब सचिन पायलट बिहार की धरती पर होंगे, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या बयान आएगा? क्या उनसे सचिन पायलट की कोई मुलाकात होगी? क्योंकि ये तय मानकर चलिए कि सचिन पायलट राहुल गांधी का संदेशा लेकर ही पटना जा रहे हैं, राहुल गांधी के दूत के रूप में ही पटना जा रहे हैं और पटना से आकर जो फीडबैक वो राहुल गांधी को देंगे, कांग्रेस उसी आधार पर अपने भविष्य की रणनीति बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तय करेगी। तो इंतजार करते हैं शुक्रवार को क्या कुछ होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।